सुनो भाई, देखो हमने लास्ट क्लास में ना एक जो चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो उसकी हमने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। तो उसको तुम पहले करोगे, करने के बाद ना जो तुम्हारे डाउट निकलेंगे तो उसकी एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास अब जो अगला है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। पहले समझो ट्रायल बैलेंस ना एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक। वो बस तुम्हें ना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, और तुम्हारे कम से कम 6 से 5-6 मार्क्स दिए जाते हैं आराम से तुम्हारे एग्जाम के अंदर। अब सुनो भाई, सबसे पहली बात, हमारे पास दो तरीके चैप्टर को पढ़ने के। एक मैं तुम्हें रटवा दूं बच्चों, ये सारे तुम्हारा डेबिट साइड है, ये सारे तुम्हारा क्रेडिट साइड है, ठीक। अब देखो होगा ऐसा कि अगर मैं तुम्हें रटवाऊंगा ना, कोई सा भी नया आइटम आ गया जो मैंने तुम्हें रटवाए हैं, उसके अलावा कोई से नए आइटम आ जाते हैं, तो तुम्हें दिक्कत एक आएगी कि भाई तुम बोलोगे ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा। दूसरी बात है, अगर मैं तुम्हें कंसेप्ट बता दूं कि बच्चों देखो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, तो तुम समझ जाओगे हाँ ठीक है ऐसा तो होता है हमारे पास। अब सुनो, पहले तुम्हें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता है, ठीक। असेट्स अकाउंट कैसा होता है, लायबिलिटी अकाउंट कैसा होता है ये पता है, ठीक है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, यही पता है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास एक्सपेंस है उसका बैलेंस डेबिट होता है, और जो लायबिलिटीज है या फिर जो इनकम है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। इतनी बातें पता है, पता है। इससे तुम्हारा आधा चैप्टर खत्म हो गया, इससे तुम्हारा आधा चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, एक ना इसकी जो वीडियो होगी जो पिछले साल की वीडियो है, ठीक है, थ्योरी तुम्हें उसमें देख लेनी है, ठीक। सुनो, तो अगर हम थोड़ी बहुत इसकी शुरुआत करें, मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। या सुनो भाई, ट्रायल बैलेंस में ना हमें जो बातें सीखनी होती है वो हमारे पास ऐसा है कि अगर हम कभी भी इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें बस इतना देखना होता है कि कौन कौन सा बैलेंस मेरा डेबिट का है, कौन कौन सा बैलेंस हमारा क्रेडिट का है, ठीक। तो जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होंगे ना, मैं तुम्हें उसको बताऊंगा बच्चों ये होता है, ये होता है, ठीक। तो मैं तुम्हें सारी बातें ना लाइन से लिखवाता चलता हूँ, ठीक। जैसे मान लो यहाँ शुरू करता हूँ, तो जितने भरेंगे ना मैं तो बता दूंगा, मैं तुम्हें हर एक के पीछे रीजन बताऊंगा, तुम्हें जिसका रीजन लिखना होगा लिख लेना, ठीक। सबसे पहला मेरे पास है कोई सा भी असेट्स, ठीक। पहले तो मेरे पास कोई सा भी असेट्स है वो डेबिट होगा, क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास रूल है, ठीक है। दूसरा, मेरे पास कोई सी भी लायबिलिटी है, ठीक, वो मेरे पास क्या भाई, क्रेडिट। फिर अगर मैं कोई से मान लो एक्सपेंडिचर की बात कर दूं ना, मेरे पास कोई सा खर्चा है, ठीक है। अगर कोई सा मेरे पास एक्सपेंस है, या फिर अगर बोल दूं मेरे पास यहाँ पे कोई इनकम है, तो एक्सपेंस और असेट्स मेरे पास डेबिट होते हैं, और जो इनकम है और जो लायबिलिटी मेरे पास वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगला है लॉस, ठीक है। लॉस मेरा डेबिट होता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पुरानी नॉलेज के बेस पे। लॉस मेरे पास अगला है गेन, गेन मेरे पास क्रेडिट होता है, ठीक है, क्योंकि इनकम एक तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो मैं तुम्हें ना कुछ कुछ बातें बताऊँ, मैं तुम्हें कैश के बारे में बता रहा हूँ, कैश मेरे पास असेट्स है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या, अच्छा ठीक, कैश असेट्स है डेबिट होगा, ये हमें पता है, ठीक। मेरे पास जो कैश है ये असेट्स होती है, तो मेरे पास ये डेबिट होगा। मैं अगला बोल दूं मेरे पास बैंक, बताओ बैंक क्या है, बैंक मेरे पास क्या है, बैंक भी तो असेट बोलेंगे ना, लेकिन बैंक के दो बैलेंस होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होता है, इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि इसका बैलेंस डेबिट है, ठीक है। और अगर नेगेटिव बैलेंस तो क्रेडिट है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इसका इसके दो पार्ट है। अगर मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस हुआ, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या भाई, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस से पता लगा मेरे पास डेबिट हो जाएगा। दूसरा मेरे पास है भाई नेगेटिव बैलेंस, अगर नेगेटिव बोलेंगे तो इसका मतलब होगा क्रेडिट बैलेंस, और इसी में पता लगा मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। मेरे पास ये तो ना नेगेटिव बैलेंस, ये लिखा होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगली बात भाई, इसके बाद मैं तुम्हें फॉर्मेट बता दूंगा, ठीक है। ये सारा कराने के बाद एक तुम्हें फॉर्मेट बताऊंगा, तुम्हें डेबिट क्रेडिट करके तुम्हारे दोनों साइड बराबर आते हैं और सब कुछ खत्म, ठीक है। सुनो मैं अगला बोल रहा हूँ, कैश हो गया, बैंक हो गया। अच्छा अगर मैं वैसा किसी भी असेट्स का नाम ले लूँ, मान लो मशीनरी का ले लूँ, ठीक है, डेबिट, ठीक है। लैंड ले लूँ डेबिट, बिल्डिंग ले लूँ डेबिट, ठीक। अच्छा मैंने तो असेट्स के नाम ले लिए, मैं अगले कुछ एक्सपेंस के नाम ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेंस में देखो कुछ कुछ एक्सपेंस तुम पहचान जाओगे, कुछ नहीं पहचान पाओगे, क्यों, जैसे पता क्या होता है कि अगर एक्सपेंस के आगे एक्सपेंस का नाम लिखा है तो बोल दो, जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, तो नहीं हमें उसका आगे लिखा ना एक्सपेंस। अगर सिर्फ लिखा आ जाए एक्सपेंस ऑन इनकॉर्पोरेशन तो समझ लो क्योंकि उसमें एक्सपेंस लिखा हुआ है। कुछ कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसके आगे एक्सपेंस नहीं लिखा होगा, वेजेस लिखा है, एक्सपेंस नहीं लिखा, एक खर्चा है हमारे, वेजेस खर्चा है, तो इसे हमें पहचानना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मेरे पास क्या भाई, वेजेस, वेजेस मेरे पास एक एक्सपेंस होता है, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट, ठीक है। मैं अगला बोल दूं फ्राइट चार्जेस। अब सुनो मेरे पास फ्राइट
जो है दो तरीके से आते हैं, एक है इनवर्ड, अगला है आउटवर्ड। पता है फ्राइट का मतलब क्या होता है? जो हमारा जो कच्चा माल होता है ना, जो हमारा जो कच्चा माल है, ठीक है, या फिर जो पूरा तैयार माल है, उसको बेचने लाने में ना जो भी हमारे पास एक्सपेंस आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फ्राइट चार्जेस बोलते हैं। अब सुनो, मेरे पास फ्राइट चार्ज दो तरीके से, एक पहला मेरे पास इनवर्ड, ठीक है, सामान को खरीद के लेके आने में जो खर्चा होगा उसका बोलने से फ्राइट इनवर्ड, ठीक है। दूसरा मेरे पास फ्राइट आउटवर्ड। बात हमारी फिर हाँ, जो सामान बेचना है तो सामान लेके जाना पड़ेगा ना, तो उससे बोलते हैं फ्राइट आउटवर्ड, ठीक है भाई। कुछ बातें और बता रहा हूँ। अच्छा, फर्नीचर बताओ क्या होगा? ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे अगर ऐसा बोल दूं कि बच्चों मेरे पास ना लिखा है राज फर्नीचर हाउस, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और नहीं ऐसा थोड़ी नहीं बता देंगे, डाटा भी तो सकता है मेरे पास हो। अब सुनो, राज फर्नीचर हाउस इतना आसान होता है, उसमें लिखा है राज फर्नीचर हाउस डेबिट, हमें समझ डेटर है, ठीक है, और बच्चे पता है इसको गलत करके आते हैं। सोचो, अब लिखा है राज फर्नीचर हाउस डेबिट, उसको गलत करके आ रहे हैं, तो ऐसा फिर तो भाई बेकार बात है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जैसे लिखा है कि राज फर्नीचर हाउस है, अगर इसका डेबिट बैलेंस है, अच्छा सिर्फ राज फर्नीचर हाउस नहीं, किसी का भी नाम आ जाए, किसी भी फर्म का, कंपनी का, ठीक है, और मान लो पार्टनरशिप, किसी का भी नाम आ जाए ना अगर, तो उसके आगे तुम्हें देखना है कि उसका बैलेंस क्या है, डेबिट में है, क्रेडिट में है, क्या है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, मैं तुमसे बोल दूं, मेरे पास ना कोई सा ऐसे आइटम लिखा है, वो उसका जो अमाउंट है ना, जो उसका अमाउंट है वो ऐसा लिखा है ब्रैकेट में, उसका जो अमाउंट है कैसे लिखा है भाई, वो ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस होना पहले तो, और नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। अब सुनो भाई, अगली बात मेरे पास आती है, फ्राइट में बता दी मैंने, फर्नीचर के बारे में पहचान जाओगे। मुझे बताओ परचेज क्या है? मैंने सामान परचेज किया, खर्चा है, ठीक है। तो अगर मैं परचेज की बात कर दूं, अच्छा मैंने इसी से रिलेटेड पूछूंगा एक चीज, ठीक है। परचेज मेरे पास कभी एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट, परचेज रिटर्न। बताओ भाई, खर्चा कम कर रहा है, ठीक, तो मेरे पास क्या हुआ? क्रेडिट। पास में आ रही है, बताइए रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, मेरे पास एक्सपेंस है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट, ठीक। सेल्स, सेल्स रिटर्न, अच्छा होता है, एक्चुअल में आता नहीं है मेरे पास, एक्चुअली तुम क्वेश्चन वगैरह करोगे जल्दी आता नहीं है, ठीक, आगे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास परचेस लिखा आ जाए और नेट परचेस लिखा आ जाए, फिर क्या करोगे? देखो पहले ना हमें पता होना चाहिए। देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना, देखो चैप्टर बहुत आसान है, पता बच्चे टकते कहाँ पे? छोटी मोटी चीजों में टकते हैं। देखो मैं तुम्हें बोल दूं, मेरे पास लिखा है यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगला नेट परचेस, नेट परचेस लिखा है, ये मान लो मेरे पास 10,000 रुपये लिखा हुआ है। फिर मेरे पास लिखा है परचेस रिटर्न, लिखा है परचेस रिटर्न लिखा हुआ है, मान लो मेरे पास 500 लिखा है। पता है बच्चे सोचेंगे परचेस आ गया मेरे पास, परचेस को नेट को भूल जाएंगे, वो बोलेंगे आ गया परचेस, सीधा उसको डालेंगे डेबिट साइड में, वो बोलेंगे परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में। तुम भी ऐसे ही करोगे, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो परचेस लिखा है ना, देखो अभी तक ना तुम सब इसी लेवल पे हो जो और बच्चों को पता नहीं होगा, बच्चों को कुछ नहीं पता होगा सारी बातें, वो देखते हैं ठीक है जो बुक में है छाप देते हैं। ये चैप्टर टफ भी है और फ्री इजी भी है, बस समझने के बेस पे। मैं बोलूँ बच्चों नेट परचेस लिखा है, पहले मैं समझूंगा कि नेट परचेस क्या होता है, नेट सेल क्या होती है, ठीक। नेट परचेस का मतलब होता है पहले मैंने परचेस किया, उसमें जो सामान मेरे वापस चला गया, ठीक है। सामान देखो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगा उसे क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, परचेस है, परचेस में से मैंने रिटर्न माइनस कर दिया, क्या बचा मेरे पे? परचेज में से कि नेट परचेज में से? सुनो, परचेज का अमाउंट लेस कर दो रिटर्न, जो तुम्हारा अमाउंट आएगा उसे बोलेंगे नेट परचेज। इसका मतलब क्या भाई, जो तुम्हारा रिटर्न है, जो परचेज रिटर्न है पहले से इंक्लूड है उसके अंदर, ठीक है, पहले से इंक्लूड है ना। अगर पहले से इंक्लूड होगा तो भाई क्या बातें बढ़ जाएंगी, ठीक। तो परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं होगी क्योंकि एंट्री पहले हो चुकी है। देखो डेबिट साइड में ही है, ठीक। अगर मैं प्योर मतलब जो मेरे पास परचेज है टोटल परचेज उस पे आ जाऊं तो टोटल परचेज मेरी कितनी होगी? 10,500 की होगी। पता लग रहा है क्यों? क्योंकि मेरे पास परचेज रिटर्न मैंने माइनस कर दिया, इसीलिए मेरे पास लिखा नेट परचेज। समझ गए? तो तुम्हें पता लग गया कि परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी, ठीक। अब सुनो, अच्छा मैं तुम्हें ना एक पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये चीज स्कूल में जान नहीं आ रहे,
चलो ठीक है, मैम वगैरह से पूछना कि मैम ये जो ना मेरे पास, पहला इस पर मत जाना, पहले क्लोजिंग स्टॉक पहले पूछना मैम ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है इसकी एंट्री डेबिट साइड में होगी ना, पूछना एक बार, ठीक है। फिर अगला बोलना कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी एंट्री क्या होगी, ये ना बस पूछ के बताना अपनी मैम से, ठीक है। मैं तो वैसे बता दूंगा वीडियो में अभी, फिर देख लेना कैसे कैसे। तो मैं पहले वाली बात बता कि अगर मैं सेम चीज अगर मैं कर दूं सेल्स रिटर्न के साथ तो बात तो ये पड़ेगी ना उसे, मतलब कि पहले तुमसे बोल दूं सेल्स है, ठीक, मैं ऐसा बोल दूं सेल्स, तो सेल्स की एंट्री हमें पता है, मेरे पास इनकम टाइप है, इनकम मेरे पास होता है क्रेडिट, ठीक है। मैं बोल दूं सेल्स रिटर्न, क्या बोल देंगे इसको भाई, डेबिट हो जाएगा, पता रहा है क्यों, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम है, अगर इनकम में रिटर्न हो जाती है तो भाई कॉमन सेंस की बात है। चलो अब बात करता हूं, मेरे पास ये पहला पॉइंट हो गया, मेरे पास दूसरा पॉइंट है, मेरे पास नेट सेल लिखा हुआ है, नेट सेल, ठीक है। अगला मान लो मेरे पास 6,000 लिखा हुआ है, फिर मैं बोल दूं कि सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 200। अच्छा अगर यहाँ पे सिर्फ सेल्स लिखा हुआ फिर क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी, ठीक है। सुनो मैं उसका भाई नेट सेल है, नेट सेल 6,000 का, तो ठीक है मैं इसी की एंट्री करूंगा। जो सेल्स रिटर्न इसको तो इग्नोर मार देंगे क्योंकि पैसे उसके अंदर इंक्लूड है, वो समझ रहे हो ना। फिर मैं अगला बोल दूं कि बच्चों मेरे पास ना 3 चीजें लिखी है, एक तो नेट सेल है 6,000, फिर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास सेल लिखा हुआ है रिटर्न, ठीक है, वो मेरे पास है 200, और सिर्फ सेल लिखा हुआ है मेरे पास है 6,200, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि बताओ तीनों में से किसकी एंट्री करूं, मैं सिंपल बोलूंगा भाई जो सेल्स है ना, देखो पहले सोचूंगा कि भाई सेल्स की अगर मैं एंट्री करता हूं तो मुझे इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, पास में आ रही है। और दूसरा मैं इन दोनों का रिकॉर्ड ना करूं, सेल्स रिकॉर्ड कर दूं, बात तो ही पड़ेगी, ठीक। तो कैसे 6,200 है, ये सेल्स हुई होगी, ठीक है। फिर रिटर्न मेरे पास, रिटर्न कर दिया मैंने, रिटर्न करने के बाद मेरे पास क्या बचा भाई, नेट सेल बोलेंगे भाई, तो अपने आप आ गया, ठीक है। इन बातों को सीखना तुम्हें चैप्टर में, ठीक है। तो वरना और सबका ना दो कटरा होता है बच्चों का, हाँ उसमें अगर परचेस लिखा होगा ना तो वाली बात आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें ये सारी बातें क्लियर है, इसमें लिखने वाला तुम्हें क्या लग रहा है, लिख लो तुम्हें स्पीड में, देखो उसके आगे पहले सारी बातें क्लियर हो गई। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें और बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारी ये वाली है, ठीक है। मैं तुमसे कभी बोल दूंगा कि बच्चों बताओ स्टॉक में पास क्या होता है, एसेट्स होता है, स्टॉक में पास है एसेट्स, ठीक। अगर स्टॉक में पास एसेट्स है तो तुम क्या बोलोगे कि भैया इसको डेबिट साइड में लिख दो, ठीक है ऐसा। अब सुनो इसका, तो वो जो मेरे पास ना स्टॉक 2 तरीके से होते हैं, वैसे मैं तो 3 तरीके से बोल दूंगा, स्टॉक में बस 3 तरीके से होगा। सबसे पहले देखो ओपनिंग, फिर मेरे पास अगला है क्लोजिंग, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस WIP बोलते हैं, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना। पहले ओपनिंग जब तक काम चल रहा है स्टॉक है मेरे पास, तो सबसे पहले तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर दी है, ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री होगी नहीं, पहली बात, ठीक है। सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्यों नहीं होती है, ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ। सुनो मैं ओपनिंग स्टॉक लेके आऊंगा, जो मेरे पास स्टॉक है स्टार्टिंग में लेके आया तो उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। बताओ इसकी एंट्री मैंने करी होगी नहीं करी होगी, कर दी होगी, कॉमन सेंस की बात है। अब इसमें मैंने थोड़ा बहुत खर्चे करे, इसमें मैंने प्लस किया एक्सपेंस वगैरह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। मैंने इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह लगाया, अगर मैं इस पे एक्सपेंस करता हूं तो मैं इस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर दिया होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आया भैया, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब बताओ अगर मैं इसको 2 बार लिख दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा, समझे। एक बार देखो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हो गई, ठीक है, तो इसका अमाउंट हो गया, एक्सपेंस की भी एंट्री हो चुकी है, ठीक है, तो इसे क्या लिखूं आफ्टर में, समझ गए। ये कॉमन सेंस की बात तो रटवाया नहीं है मैं तुम्हें, यहाँ बच्चों इसको याद कर लेना, ठीक है। अब सुनो कुछ कुछ तुम्हें बातें और बता रहा हूं मैं, तुम्हारे पास ना कुछ असेट्स होते हैं, जिसमें मान लो गुडविल, ठीक है, गुडविल हो गया, ठीक। अब मेरे पास अगर पेटेंट, देखो भाई पेटेंट का मतलब क्या होता है, जब मैं था उस टाइम में पता नहीं, मैं इसको पेशेंट समझा था, समझ लो कि मरी हुई बॉडी क्या होगी, ठीक है। मैं तो भाई कोई पेशेंट है, ठीक है, हमारे टीचर ने कुछ बताया नहीं, हम इसको पेटेंट नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं पेशेंट, पूरी क्लास को पेशेंट पढ़ती थी।
ना स्कूल की टीचर बताया, ना जो जहाँ पे ट्यूशन था मेरे वहाँ पे। तो अब क्या हुआ भाई, हम बोले पेशेंट, पेशेंट पे हुआ खर्चा, ठीक है। अच्छा खर्चा मतलब खर्चा हो रहा है, डेबिट। हम ऐसा एकदम पास हो गए। हमें 3 साल के बाद जाके पता लगा अच्छा ऐसा सीन था कुछ, ये हाल है, ठीक। तो पेटेंट का पहले समझो, पेटेंट का मतलब क्या होता है, पता है, एक होता है नो हाउ, ठीक है। नो हाउ का मतलब मेरे पास बताया मैंने, एक कोई सा फॉर्मूला जिसको हमने इन्वेंट किया है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं नो हाउ, ठीक है। अब सुनो, तो पेटेंट का मतलब क्या है, तो याद है ना तुम्हें कोरोना का एग्जाम्पल था, जब कोरोना की वैक्सीन बन रही थी, ठीक है। तो जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी ना भाई, उसने क्या किया कि जो उसने फॉर्मूला बना लिया, उस फॉर्मूले को अपने नाम पर पेटेंट करवा लेगा, ठीक। अब जितने भी यूनिट प्रोड्यूस होंगे ना, उस यूनिट पे पैसा था, ठीक है। जैसे मेरी रिकॉर्डिंग में वीडियो, ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। इस रिकॉर्डेड वीडियो को अगर कोई और यूट्यूबर मान लो ऐसे करता है ना, तो मुझे पूरा हक है कि भाई मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है। उससे उस वीडियो से जितने पैसे कमाएगा ना, तो मेरे पास उससे पैसे आते रहेंगे आराम से, ठीक है। वो जितना कमाएगा उसका आधा मेरे पास, ये चीजें होती है, ठीक। तो तुम्हें पता लगा पेटेंट क्या होता है, वैसे इसको पेटेंट राइट बोलते हैं, ठीक है। पेटेंट राइट है, तो मैं पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ठीक। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है। मैं मान के चलो कि भाई किसी एक ना बच्चे को मैंने पकड़ा, मैं चल मार्केट, 4 जूते रखे, चूज कर ले कौन सा करेगा। 3 में कुछ लिखा था, एक में लिखा था गुच्ची, ठीक है। वो मुझे वो चाहिए, मैं क्यों, मैं वो बोला हाँ मुझे यही चाहिए, बस वो इतना बोलेगा कि भाई उसे ट्रेडमार्क की वैल्यू है वहाँ पे, ठीक। एक जहाँ पे किसी का स्टैंप लग जाता है तरीके से, तो बोलते हैं हाँ भाई ये अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर है। अब भाई नेक्स्ट, ये सारे मेरे क्या असेट्स हैं, अगर असेट्स हुआ तो डेबिट, ठीक है। फिर मेरे पास भाई कुछ कुछ बातें और लेके चल रहा हूँ भाई। अगर मैं तुम्हें अच्छा जीएसटी के बारे में हल्की सी बातें बता रहा हूँ। जीएसटी में तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीजें आती है, एक परचेज, दूसरा सेल। परचेज में क्या होगा, अगर मैं परचेज करके लेके आ रहा हूँ तो मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो बताओ मेरे पास इस पे कौन सी जीएसटी लगेगी, इनपुट या फिर आउटपुट, इनपुट, ठीक है। अब देखो भाई, हमें इसके पीछे लॉजिक बहुत ही हल्का सा पता होना चाहिए। मैं तुम्हें अगर लॉजिक की बात बताऊँ ना, मैंने बोला कि अगर मैं जीएसटी खरीद, मतलब कि मैंने गुड्स खरीदा, ठीक है, बस जीएसटी दे रही सबने, ठीक है। सुनो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैंने जीएसटी मतलब कि ना मेरे पास ना, मैंने सामान खरीदा, सामान खरीदने में मैंने सामान खरीदा, मेरे पास सामान आया, ठीक है। तो मेरे पास हो गई इनपुट, ठीक है, समझ रहे हो। मैं बोलूँगा इनपुट खर्चा आया है, मैं तो खर्चा ही तो है, ठीक है। बताओ खर्चा को क्या करेंगे, ठीक है। और अगर से बोल दूं मैं सामान बेच रहा हूँ तो आउटपुट, आउटपुट में क्या मेरे पास इनकम आएगी, तो क्रेडिट, समझ गया ना। तो मेरे पास भाई जीएसटी एक परचेज पे, दूसरी सेल पे, ठीक। परचेज पे जो भी मेरे पास जीएसटी आती है, ठीक, परचेज पर जीएसटी मेरी कौन सी होती है भाई, ठीक है। तो परचेज है इनवर्ड, ये मेरी जाएगी डेबिट, और ये मेरी आउटवर्ड। अगर ये आउटवर्ड है तो क्रेडिट, ठीक है भाई। जीएसटी का इससे आगे कुछ भी नहीं है। अब तो उसके आगे सी जीएसटी लगाओ, आई जीएसटी लगाओ, तो मैं जो लगाना लगाओ, ठीक है। मैं कुछ कुछ बातें और लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं तुम्हें देखो क्या क्या पता, फर्नीचर बता दिया मैंने, प्लांट एंड मशीनरी तुम्हें पता है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, ठीक है। डिस्काउंट की बात करेंगे, कमीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें अगर कमीशन के बारे में बताऊंगा तो तुम थोड़ा समझ आओ, हाँ कमीशन तो ऐसे ही होता है। या सुनो, डिस्काउंट मेरे पास 2 तरीके से, तो डिस्काउंट है 2 तरीके से, एक है रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव है, इसका मतलब क्या, इनकम है, इनकम हुई तो मेरे पास क्रेडिट, ठीक है। और अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, एक तरीके से मेरे पास क्या होता है भाई, लॉस है, डेबिट, ठीक। भाई अगली बात करते हैं, तो मैं कुछ कुछ आइटम और लेके दिखा रहा हूं मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बताना भाई क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव में बस क्या हो जाएगा तरीके से क्रेडिट। अच्छा बैंक लोन हुआ तो वो भी क्रेडिट होगा, वही तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। अगला मेरे पास है एक है कमीशन रिसीव, एक है कमीशन पेड। मैं सोच रहा हूँ कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है। मैं तुम्हें अगली बात कमीशन बता रहा हूँ मैं, कमीशन, ठीक है। तो भाई अच्छा पता है, अगर इसके आगे तुम्हारे पास ना डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ आ गया तो कोई बात ही नहीं बनती, जो डेबिट हो डेबिट में, क्रेडिट हो क्रेडिट में,
ठीक है, लेकिन मेरे पास इसमें लिखा था कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, तो बस जो कमीशन रिसीव हुई इनकम है मेरी, तो मुझे पता है भाई इनकम के साथ डील कैसे करना है। इनकम हुई तो मेरे पास, और अगर मेरे पास कमीशन पेड होगा तो मेरे पास क्या भाई एक तरीके से एक्सपेंस है ना, तो ये मेरा डेबिट, ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं भाई तुमसे बोल दूं कि चलो थोड़ा देखते हैं। अभी मेरे पास है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, बता चुका तुम्हें, पता कि कोई फ्राइट होता है ना, ठीक है, तो इनवर्ड आउटवर्ड हो गया। सेल्स बता दिया, परचेज बता दिया, डिस्काउंट रिसीव बता दिया, डिस्काउंट अलाउ बता दिया, ठीक है। अगली बात करता हूँ, इंटरेस्ट है मेरे पास, ठीक। इंटरेस्ट दो तरीके से, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन की तरह मान लो सेम चीज है, ठीक है। तुम्हारे पास जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सेम चीज है। अगर तुम्हारे पास रिसीव होगा तो इनकम है, पेड होगा तो एक्सपेंस है, ठीक। उसके बाद अच्छा बैड डेब्ट क्या होगा, लॉस है, बैड हो तो लॉस है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा वो, ठीक है। तो भाई मैं बोलता हूँ तुम्हें बैड डेब्ट, हाँ वैसे इसका उल्टा, ठीक है, हाँ बैड डेब्ट है, तो मेरे पास इसमें क्या मेरे पास है, लॉस है, लॉस होगा तो डेबिट, ठीक है। दूसरी बात बोले, अगर बैड डेब्ट रिकवर्ड है, बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, रिटर्न ऑफ लॉस है ना, ठीक है, तो मतलब लॉस कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा तो क्रेडिट, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ भाई, जो मेरे पास बिल की बात करते हैं, ठीक है, बिल मेरे पास है, एक होता है बिल्स पेबल, एक होता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो अगर हम पे करेंगे मतलब हमारा खर्चा होगा ना, कुछ पैसे जाएंगे, ठीक है, तो पैसे जाएंगे, इसका तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है, बैंक का बैलेंस कम होगा ना, ठीक है, तो मेरे बैंक क्या होगा, बैंक का बैलेंस कम हो गया, मेरे खर्चे पे नॉर्मल सी बात है, खर्चे पे करूंगा तो भाई यहाँ कॉमन सेंस लगाएंगे, मेरे पास क्या है, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल दूं, मेरे पास क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, तो इनकम है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो लिखाओ देख लो, एक होता है बिल्स रिसीवेबल, दूसरा होता है बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल मेरे पास भाई एक तरीके की इनकम होती है, इनकम तो क्रेडिट और एक्सपेंस तो डेबिट, ठीक है। हाँ भाई थोड़ी सी और बातें करते हैं हमारे पास। अच्छा ओपनिंग स्टॉक मैंने तो बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, अगर सिर्फ क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग स्टॉक तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ही नहीं होती है, मैं तुम्हें वही समझाया था, ठीक है। मेरे पास तो अच्छा सिर्फ जैसे मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक ना अगर सिर्फ हुआ, वैसे बता तुम्हारे पास अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, वो बंदा ओपनिंग स्टॉक तुम्हें देगा जरूर, ठीक, वैसे तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक, वो तुम्हारा परचेज वगैरह में इंक्लूड होकर पहले आ चुका होता है, ठीक है। कुछ चीजें और है मेरे पास। अच्छा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है, और असेट्स का बता दिया मैंने तुम्हें, लायबिलिटी का भी क्रेडिट होगा, डेटर का डेबिट होगा, क्रेडिटर का क्रेडिट, परचेस अकाउंट ये सारा बता चुका हूं ना, मुझे सैलरी। अच्छा रेंट है, अरे सीधा उसी पहुंच जाओ, रेंट तो इससे हो गया ना, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, ठीक है, तो मैं इसको लिखवाऊंगा तो नहीं भाई, रेंट रिसीव हुआ है, बोला अच्छा रेंट रिसीव हुआ है, इनकम है क्रेडिट साइड में, ठीक है, रेंट पेड है मतलब कि डेबिट साइड, क्योंकि मेरे पास भाई हमें पता है खर्चा है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ चीजें और हैं हमारे पास। अच्छा देखो एक ना पता है बहुत ही अच्छा पागल बनाते हैं बच्चों का, वो ऐसा लिखा हुआ है, इसमें लिखा है स्टॉक, स्टॉक यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 ऐसा लिखा होगा, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा होगा 31 एक मिनट नहीं 1 अप्रैल, एक मिनट 1 जनवरी 1 जन 2022, बोलो क्या इसका मतलब। स्टॉक मेरे पास 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग है ना, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक। और अगर 1 जन लिखा है ना, अच्छा तुम्हें पता क्वेश्चन पढ़ना होता है, नहीं सुनो, तुम्हें पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन में दिखा तुम्हें दिखेगा कि हम कहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पढ़ दूं ना, इसमें लिखा हुआ है मेरे पास कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉप ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री हरिदास चक्की एज ऑन 31 मार्च 2019। मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन लिखा है, मैं बोलूंगा मैं इस तारीख को बना रहा हूँ, मैंने कहा 31 मार्च 2019, ठीक।
अगर मैंने बोला कि चलो मैं बोल दूं 31 मार्च, ऐसा 31 मार्च 2023, ऐसा बोल दूं मैं अगर, ठीक, तो मतलब ओपनिंग तो ये हुआ ना, क्लोजिंग वहां का हो जाएगा। तो तुम्हें डेट को भी देख के चलना है, गलती होते देर नहीं लगती। देखो वैसे इतना टफ बनाएंगे नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें चांस बिल्कुल नहीं लेना है। 1 जनवरी 2022। ये नहीं, कभी कभार हम कैलेंडर ईयर को फॉलो कर लेते हैं। मैं क्या तो रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा चल रहा है वो। वैसे ये मिड का तो वैसे आएगा नहीं। अगर मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस है ना, तो वो भी मेरे पास वाले जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें हो चुका होगा। कॉमन सेंस लगाओ ना, देखो मान लो कि ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक उसकी एंट्री कर चुका हूं मैं। तो जो मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस है भाई, उसकी एंट्री क्यों करूंगा मैं, मुझे पता है हाँ ठीक है पहले हो चुका। ठीक, इन बातों को याद रख के चलना है। इन बातों से तुम ना पता है अपने साथ के बच्चों की तो बैंड बजाओगे, टीचरों के भी बैंड बजा सकते हो। ठीक है, हाँ भाई डिस्काउंट के बारे में पता है तुम्हें। और अच्छा डेप्रिसिएशन बताओ क्या होगा। क्रेडिट। डेप्रिसिएशन क्या है मेरे पास, पहले बताओ। लॉस एक टाइप का, ठीक है, अगर लॉस हुआ तो क्या बोलेंगे, डेबिट है, पता लगा ना। तो इसको लिख लो एक बार, डेप्रिसिएशन तुम्हारा एक लॉस होता है। ठीक भाई, एक ना तुम्हारे पास ना सबसे मजेदार अगर बात बोल दूं, सुनो इस बार नोट कर लो एक बार। सुनो भाई, मेरे पास ना अब जो अगला है उसको बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, कोई सा प्रोविजन हो, ठीक, अगर मैं प्रोविजन की बात करूँ तो मैं सबसे पहले सोचूंगा प्रोविजन है, ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोल दूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो मेरे डेटर को कम करेगा, ये तो है ना। तो मैं स्टार्टिंग में कैसे बताता मैंने, ठीक है, वरना कभी ना उठा के देखना मेरी कॉपी पुरानी आ रही। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में बस क्या होता है भाई, मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका मतलब कोई डेटर है उसमें मुझे डाउट है, ठीक है, कि बंदा इतने पैसे लेके भाग जाएगा, ठीक है, फिर देगा नहीं। ऐसा होता है ना, दोस्त बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलो मैं दोस्तों ऐसा बोल दूं कि 4 दोस्त हैं, ठीक है, अब 4 दोस्त गए, अब एक ने बोला अबे खाते पीते ले लियो, ठीक है, तो ये जो होता है ना खाते पीते, यहाँ पछताते हैं वो। ठीक है, अब सुनो मैं बोलता हूँ आपस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास एक तरीके से क्या होता है, लॉस हो गया। ठीक है, अगर लॉस हो जाए, अच्छा देखो इसको लॉस बोलते नहीं, हमने प्रोविजन बनाया है। ठीक है, अगर प्रोविजन बनाता हूं, अच्छा पहले ना इसे लिखो एक बार, लिखा ना डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक, इसके वाले फुल फॉर्म लिखो एक बार जल्दी, ना भूल जाओगे। हो गया। अब सुनो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बच्चों मेरे पास ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। ठीक है, देखो मेरे पास पहले डेटर का जस्ट अपोजिट होता है। तुम कहीं भी देखोगे ना ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, इसका मतलब हमने एक प्रोविजन बनाया है, ठीक है, कि भाई ये लॉस मेरा मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डेटर, डेटर डेबिट है, ये मेरा क्या कम हो जाएगा। तो डेटर कम हो जाएगा, क्या मतलब उसका क्रेडिट हो जाएगा ना, समझे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब डेटर मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास से। ठीक है, याद रख के चलना है इसको। बोलो अब ना तुम्हें एक आध क्वेश्चंस वगैरह ट्राई मारने इसके। ठीक है, मैं जहां तक श्योर हूं भाई आते नहीं है। अच्छा मैं बोल दूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का खेल क्या होता है, सब कुछ पुराना ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा मेरे पास, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वैसी। थोड़ा इनको ना ले लेके चलो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को थोड़ा आउटस्टैंडिंग को समझ के आना है, फिर जाके तुम्हारे इसके जितने डाउट निकलते हैं ना वो सारे बताना, जैसे मैं समझाने वाला ऐसे तुम्हारी एक वीडियो बन जाएगी इसकी। ठीक है, इसके जितने क्वेश्चन है ट्राई मारो, फिर जाके देखते हैं इससे आगे। ठीक है।